हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीजीआई सीरीज प्रैक्टिस नंबर 3 में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये पीजीआई सीरीज आप सभी ज्वाइन कीजिए और क्लास को पूरा देखिए। ये आपको पीजीआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पे शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैकफाइडेन रिएक्शन इज रिलेटेड टू डैश। मैकफाइडेन अभिक्रिया डैश से संबंधित है। ऑप्शन दिया ए कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, बी लिस्टेरिया, सी क्लस्ट्रीडियम, डी बैसिलस एंथ्रेसिस। क्वेश्चन पूछा है मैकफाइडिन जो रिएक्शन है कुछ से संबंधित करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बैसिलस एंथ्रेसिस। मैकफाइडिन रिएक्शन बैसिलस एंथ्रेसिस से रिलेट करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी इज इंक्रीज। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी आरबीसी इंक्रीज कब होता है? ऑप्शन दिया ए पॉलीसीथेमिया, बी सिकल सेल एनीमिया, सी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आईडीए, डी हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। किस कंडीशन में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इंक्रीज हो जाता है? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इज ए ब्लड टेस्ट विच वर्क टू सी if red blood cell have a tendency to break apart easily। दो कंडीशन में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कॉज करता है। फर्स्ट कंडीशन है इंक्रीज और सेकंड कंडीशन है डिक्रीज। किस किस कंडीशन में इंक्रीज होता है? हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, हेरेडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस, हेरेडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस और ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड है किस कंडीशन में डिक्रीज होता है? तो आयरन डिफिशियंसी और थैलेसीमिया और हेरेडिटरी जीरोसाइटोसिस में डिक्रीज हो जाता है। तो आप लोग आयरन डिफिशियंसी और थैलेसीमिया डिक्रीज में याद कर लीजिए और इंक्रीज में हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया ये दोनों याद कर लीजिए। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इंक्रीज से भी और डिक्रीज से भी। किस कंडीशन में इंक्रीज होगा, किस कंडीशन में डिक्रीज होगा। मोटे मोटे तौर पे दो याद कर लीजिए, दोनों में एक में से दो, यानी इंक्रीज में दो और डिक्रीज में दो याद कर लीजिए। इंक्रीज में हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और सेकेंड याद कर लीजिए ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, और डिक्रीज में याद करिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HbA1c इंडिकेट्स द ब्लड शुगर कंट्रोल ओवर द पास्ट डैश डेज। HbA1c पिछले डैश दिनों में रक्त शर्करा नियंत्रण को इंगित करता है। चार ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है 120, सेकंड है 200, सी 50, डी 80। क्वेश्चन पूछा है जो HbA1c है वो पिछले कितने दिनों में रक्त शर्करा को
कंट्रोल का इंगित करता है? ऑप्शन दे दिया 120, 200, 50 और 80। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 120, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैली फीवर इज कॉज्ड बाय विच फंगस? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ट्रिपल एस बी में आ चुका है और संभावना है पीजीआई में आने का। वैली फीवर इज कॉज्ड बाय विच फंगस? जो वैली फीवर है किस कवक के कारण होता है? 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है कोक्सीडियोसिस इमिटिस, बी कैंडिडा, सी नोकार्डिया, डी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लास्ट में दिया है फंगस। इससे भी आसानी से रिलेट करके आंसर आप लोग दे सकते हैं। वैली फीवर कोक्सीडियोसिस इमिटिस से काज्ड होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कोक्सीडियोसिस इमिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टेस्ट एसोसिएटेड विथ किर्बी बाउअर मेथड। किर्बी बाउअर मेथड से संबंधित परीक्षण का नाम बताइए। ऑप्शन दिया ए ABST, बी बिडॉल, सी टाइफाइड, डी BDRL। एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। किर्बी बाउअर मेथड किस टेस्ट से एसोसिएटेड है? उस टेस्ट का नाम बताना है। ABST, बिडॉल, टाइफाइड, BDRL। BDRL टेस्ट सिफिलिस के लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए बिडॉल टेस्ट होता है और ABST किर्बी बाउअर के लिए होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए ABST। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट एज ए पोटेंट एनाफाइलेटॉक्सिन। कौन सा शक्तिशाली एनाफाइलेटॉक्सिन के रूप में कार्य करता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, एग्जाम में आ सकता है, 99% चांस है। कौन सा शक्तिशाली एनाफाइलेटॉक्सिन के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन दिया ए C1Q, बी C3, बी C5A, डी C5B। एनाफाइलेटॉक्सिन के रूप में कार्य करता है, कौन सा शक्तिशाली है जो एनाफाइलेटॉक्सिन के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी C5A। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन NIDDM। NIDDM में आई का क्या अर्थ है? जिसको NIDDM का फुल फॉर्म मालूम होगा उसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जिसको नहीं मालूम होगा वो कंफ्यूज में रहेगा। इसीलिए कहा जाता है आप लोगों को फुल फॉर्म ज़रूर याद कीजिए। और फुल फॉर्म की जगह इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ऑप्शन दिया ए इमीडिएट, बी इंडिपेंडेंट, सी इंस्टाटेनियस, डी इंसुलिन। NIDDM एक किसका पार्ट है? डायबिटीज़ मेलेटस इज ए 3 टाइप। फर्स्ट होता है IDDM और सेकेंड होता है NIDDM और थर्ड होता है प्रेगनेंसी डायबिटीज़।
तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। NIDDM में आई का अर्थ क्या है? तो NIDDM का फुल फॉर्म है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस। तो आई से इंसुलिन, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंसुलिन। ठीक है, सबका सही है ना करेक्ट आंसर? देख लीजिएगा आप लोग, सबका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CRP आर ट्रू एक्सेप्ट। CRP के बारे में सभी कथन सत्य हैं, एक को छोड़कर। ऑप्शन दिया ए, CRP इज एन एक्यूट फेज प्रोटीन। बी, CRP इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर सेल। सी, CRP इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। डी, CRP इज एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक डिसीज। क्वेश्चन पूछा है CRP के बारे में सभी कथन सत्य हैं, एक को छोड़कर। CRP इज एन एक्यूट फेज प्रोटीन, राइट स्टेटमेंट है। CRP इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर सेल, ए बी राइट है। CRP इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, ए बी सही है। ऑप्शन डी, CRP इज एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक डिसीज, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन ऑफ हिपैरिन टू प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन। रक्त जमावट को रोकने के लिए हिपैरिन की क्रिया है। ऑप्शन डी है ए, चिलैटिन। बी, श्रिंकिंग ऑफ RBC। सी, प्रिसिपिटेट। डी, एंटीथ्रोम्बिन। चिलैटिन वर्क करता है EDTA पे। और श्रिंकिंग RBC होगा नहीं, प्रिसिपिटेट भी होगा नहीं, तो बचा ऑप्शन डी, एंटीथ्रोम्बिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंटीथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेगॉट वान गीसन स्टेनिंग मेथड इज यूज टू स्टेन दी। वेगॉट वान गीसन अभिरंजन विधि का उपयोग अभिरंजन के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है इपिथेलियल टिश्यू, डी है मसल्स टिश्यू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। वेगॉट वान गीसन स्टेनिंग मेथड है जो यूज्ड होता है स्टेन के लिए। किस स्टेन के लिए यूज होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनेक्टिव टिश्यू। वेगॉट वान गीसन स्टेनिंग कनेक्टिव टिश्यू के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अबव विच ए पर्सन इज डायग्नोज एज ए डायबिटिक। उपवास रक्त शर्करा का वह रक्त स्तर क्या है जिसके ऊपर किसी व्यक्ति को मधुमेह रोगी माना जाता है? ऑप्शन ए 80 mg/dl, बी 100 mg/dl, सी 150 mg/dl, सी 120 mg/dl। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 126 mg/dl। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एमीबियोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एमीबियोसिस का कारक जीव है?
ऑप्शन दिया ए एस्कैरिस लुम्बिकॉइड, बी एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, सी इंटामोइबा हिस्टोलिटिका, नेक्टर अमेरिकैनन टीनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एमेबियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? एमेबियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटामोइबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन प्लास्टिक सीरींज। प्लास्टिक सीरींज को स्टेलाइज करने का सबसे आसान तरीका या अच्छा तरीका क्या है? मॉइस्ट हीट, हॉट एयर ओवन, ड्राइंग, इंस्पायरेशन। प्लास्टिक सीरींज को स्टेलाइजेशन करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्राइंग। ड्राइंग इज द बेस्ट स्टेलाइजेशन मेथड ऑफ प्लास्टिक सीरींज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट भी किया कीजिए और इस पीजीआई सीरीज़ के प्रति आप लोग फीडबैक भी दिया कीजिए, जिससे हम मुझे भी मालूम हो सके पीजीआई सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग और लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड टेस्ट यूज टू मेजर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ऑप्शन दिया ए ALP, बी ALT, सी AST, डी ASO। LFT के लिए यानी लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए ALT और AST यूज़ करते हैं। ALT का दूसरा नाम है SGPT और AST का दूसरा नाम SGOT। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा। इस बार RRB एग्ज़ाम में आया था ALT का दूसरा नाम क्या है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ESO टेस्ट। ESO ब्लड टेस्ट है जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ESO। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फर्स्ट टी इन GTT स्टैंड फॉर। क्वेश्चन कह रहा है GTT में जो फर्स्ट टी है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन दिया ए टाइम, टेस्ट, टर्बुलेंस, टॉलरेंस। आपको बताना है GTT में जो फर्स्ट टी है उसका अर्थ क्या है। फर्स्ट टी का अर्थ जानने से पहले आपको GTT का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो GTT का फुल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। G मीन्स ग्लूकोज, T मीन्स टॉलरेंस, T मीन्स टेस्ट। तो फर्स्ट टी पूछा है तो फर्स्ट टी है टॉलरेंस। टॉलरेंस ऑप्शन डी में दिया है तो राइट आंसर है ऑप्शन डी टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है बॉडीज से। हेडरसन पैटरसन बॉडीज इज सीन इन डैश। हेडरसन पैटरसन बॉडीज डैश में देखा जाता है। मल्टीपल माइलोमा, रूमैटिक फीवर, वैली फीवर, मोलस्कम कंटाजिसम। आपको बताना हेडरसन पैटरसन बॉडीज किस में देखा जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हेडरसन पैटरसन बॉडीज देखा जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मोलस्कम कंटाजिसम। हेडरसन पैटरसन बॉडीज मोलस्कम कंटाजिसम में
देखा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस और प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ। जो इंटरफेरॉन है किसके क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ऑल ऑफ दी अबव। जहाँ भी आपको इंटरफेरेंस दिखे वहाँ ऑप्शन में वायरस ढूंढिएगा। वायरस जहाँ दिख जाए वहाँ उसको टिक करके अपना आंसर दे दीजिएगा। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है वायरस, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए वायरस। इंटरफेरॉन वायरस की क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर नाइफ इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ माइक्रोटोम। जो हाइपर नाइफ है का उपयोग किस प्रकार के माइक्रोटोम में किया जाता है? चार ऑप्शन दिया है। फर्स्ट है क्रायोटोम, बी रोटरी माइक्रोटोम, सी रॉकिंग माइक्रोटोम, डी स्लेज माइक्रोटोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांस है क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप लोगों को मालूम है तो आंसर फटाक से दीजिएगा, नहीं मालूम है तो कॉपी पे नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड। जो हाइपर नाइफ है उसका उपयोग किस प्रकार के माइक्रोटोम में किया जाता है? क्वेश्चन है और आंसर जल्दी से दीजिए। तो हाइपर नाइफ जो है उसका उपयोग रॉकिंग माइक्रोटोम के में किया जाता है। हाइपर नाइफ का उपयोग रॉकिंग माइक्रोटोम में किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, रॉकिंग माइक्रोटोम। इसे ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। और जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रोमिनेंट एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में मौजूद सबसे प्रमुख एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, लाइपेज, एल्कोलिन फॉस्फेटेज, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। सलाइवा कहाँ होता है? माउथ में होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी करावे मेथड इज यूज्ड फॉर। हेनरी करावे मेथड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यूरिन WBC एस्टिमेशन, CSF WBC एस्टिमेशन, CSF प्रोटीन एस्टिमेशन, सीरम यूरिक एसिड एस्टिमेशन। तो हेनरी करावे मेथड यूरिक एसिड के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी में दिया है सीरम यूरिक एसिड एस्टिमेशन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सीरम यूरिक एसिड एस्टिमेशन हेनरी करावे मेथड यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्किन वाउंड मेड बाय लेंसेड ब्लेड। लेंसेड ब्लेड द्वारा किए गए त्वचा घाव की अधिकतम गहराई कितना हो सकता है? 3 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर। जब आप ग्लूकोमीटर करते हैं तो आप ब्लड कलेक्ट करने के लिए आप लेंसेट ब्लेड से प्रिक करते हैं, तो उससे उसका गहराई कितना होता है वही क्वेश्चन पूछा है। तो 3 सेंटीमीटर होगा नहीं, बहुत ज़्यादा घाव हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर होगा नहीं, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, और 1 बहुत थोड़ा सा होगा, तो ये भी होगा नहीं।
तो बचा ऑप्शन बी 3 mm यानी 3 मिलीमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टीटर विल बी एलिवेटेड इन पेशेंट विथ। एन जो टाइटर है वो किसके रोगियों में बढ़ जाएगा। ऑप्शन दिया ए रूमेटोलॉजी डिसीज, बी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सॉरी सी ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर, डी इंडोक्राइन डिसऑर्डर। जो एन टाइटर है वो किस पेशेंट की किस कंडीशन में वो बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रूमेटोलॉजी डिसीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िएगा और आंसर दीजिए। वाई इज ओरामीन रोडामीन स्टेन बेटर देन जील नेल्सन जेडियन स्टेन फॉर डिटेक्टिंग AFB एसिड फास्ट बैसिलाई। क्वेश्चन कह रहा है ओरामीन रोडामीन जो स्टेन है वो जीरियन स्टेन से बेटर है किसको डिटेक्ट करने के लिए, एसिड फास्ट बैसिलाई को। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए AR स्टैंड यानी ओरामीन रोडामीन स्टैंड सो नॉन वाइबल बैसिलाई। बी दिया द इंटायर स्मेयर कैन बी स्क्रीन एट द लो पावर यानी 10x ऑब्जेक्टिव। सी दिया द ब्लैक बैकग्राउंड इन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी makes the bacilli stand out as sharper to allow more rapid and accurate slide screening. Did या none of the above? इन चारों ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन है सी द ब्लैक बैकग्राउंड इन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी मेक द bacilli stand out sharper to allow more rapid and accurate slide screening. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक क्लास वर्क बाय प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर क्लास में इनहिबिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन आ रहा है। प्रैक्टिस सेट 1 में भी आया, प्रैक्टिस सेट 2 में और प्रैक्टिस सेट 3 में भी। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एंटीबायोटिक वर्ग है जो प्रोटीन संश्लेषण द्वारा सूक्ष्म जीवों के अवरोधन में का कार्य करता है। अगर प्रैक्टिस सेट 1 और 2 देखे होंगे तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन दिया ए सल्फोनेमाइड्स, बी ग्लाइकोसिलेटेड, सी पेनिसिलिन, डी मैक्रोलेट्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मैक्रोलेट्स। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैक्रोलेट्स कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोब वेब क्लॉट ऑफ CSF इंडिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार MCRE और DSSS में जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ उन दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। MCRE में भी आया और DSSS में भी आया और संभावना है 100% चांस है कि PGI में भी एक क्वेश्चन आए। कोब वेब का मतलब होता है मकड़ी के जाले जैसा जो धब्बा होता है वो क्या दर्शाता है CSF में। ऑप्शन दिया ए क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, बी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एम्स CRE में भी आ चुका और DSSB में भी आ चुका और पिछले भी कई एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ सेट ग्लोब्स, कैथेटर्स एंड ट्यूबिंग शुड बी कलेक्टेड इन। 4 सेट दस्ताने, कैथेटर और ट्यूबिंग को कहाँ एकत्र किया जाना चाहिए? ऑप्शन दिया ए, येलो कलर नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग, बी ब्लैक, सी रेड, डी कार्डबोर्ड बॉक्स विथ ब्लू कलर्ड मार्किंग। जो फोर्थ सेट ग्लोब्स, कैथेटर, ट्यूबिंग उसको कहाँ एकत्र किया जाना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है PGI के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड कलर्ड नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग। 4 सेट ग्लोव्स, कैथेटर्स, ट्यूबिंग ये सभी रेड कलर बैग में एकत्र किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ स्पूटम। निम्नलिखित में से थूक के सामान्य स्थिरता कौन सी है? म्यूकोपुरुलेंट, पुरुलेंट, सीरोपुरुलेंट, क्लियर एंड वाटरी। क्वेश्चन कह रहा है जो स्पूटम है उसकी सामान्य कंसिस्टेंसी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, म्यूकोपुरुलेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इन एडल्ट इज। एडल्ट में क्रिएटिनिन का सामान्य स्तर कितना होता है? ऑप्शन दिया ए 0.62, 1.2 mg/dl, बी 1.6 to 2 mg/dl, सी 2.6 to 3.2 mg/dl, डी 3.2 to 4.3 mg/dl। क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.6 to 1.2 mg/dl। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए कीटोन बॉडी। कौन सा कीटोन बॉडीज नहीं है? बीटा हाइड्रोक्सी बिटोरिक एसिड, एसीटो एसीटेट, एसिटिक एसिड, एसीटोन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कीटोन बॉडीज नहीं है? कीटोन बॉडी 3 होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बिटोरिक एसिड, एसीटो एसीटेट और एसिटिक एसिड ये सभी कीटोन बॉडीज़ हैं और एसीटोन कीटोन बॉडीज़ नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एसीटोन। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ल्यूपस एंटीकोगुलेंट। ल्यूपस एंटीकोगुलेंट क्या है? एंटीबॉडी है, एंटीजन है, एंटीकोगुलेंट है या कोगुलेंट है? ल्यूपस एंटीकोगुलेंट क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटीबॉडी। ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एक एंटीबॉडी है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी PGI के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं PGI सीरीज़ के तो सभी को ज्वाइन कीजिए और पूरा देखिए जिससे आप लोगों को PGI एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी हो सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।